हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता। और मैं सोनिया गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन पढ़ी थी, जिसमें हमने मार्क एडिशन यानी कि HBr के एडिशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन विद इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, दोनों स्टडी कर लिया था। और उसके बाद हमने हेलोजिनेशन पढ़ा था इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है जी। तो आज हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने एक एल्कीन दिया है जिसमें हमने HBr डालना है। तो HBr यहाँ पर क्या होगा, वाया मार्क एडिशन एंड H पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से है, मार्क एडिशन है, तो यहाँ पर आपका पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। ठीक है जी। फिर यहाँ पर होगा कार्बोकेटायन शिफ्टिंग। कार्बोकेटायन शिफ्टिंग अब ये है कि फिनाइल शिफ्टिंग होनी है, मिथाइल होनी है या हाइड्राइड। तो बच्चे अगर हाइड्राइड प्रेजेंट हो तो हाइड्राइड की ही शिफ्टिंग होती है, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो उसमें हाइड्राइड से स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, बाकी मिथाइल एंड फिनाइल यहीं पर है, और जहाँ से शिफ्ट होगा वहाँ पर फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, Br। ठीक है जी। अगेन मैंने क्या डाला है, HCl की प्रेजेंस में, लेकिन HCl से काम नहीं करता, तो फिर से वही सेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन ही रहेगी और सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस जहाँ Br डाला है वहाँ आपने क्लोरीन डाल देना है। डन है, क्लियर है जी। अब है नेक्स्ट R2O2 का एंटी मार्क इफेक्ट रहता है विदाउट एनी शिफ्टिंग। विदाउट एनी शिफ्टिंग, अब यहाँ पर एंटी मार्क में क्या रहेगा बेटा, जहाँ पर CH2 है, क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग के तो चांसेस है नहीं, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा रिएक्शन करिए, CH3 CH6H5। ठीक है जी, प्राइमरी बनेगा, यहाँ पर CH2, ये बन गया एंटी मार्क एडिशन। ठीक है, डन है। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, नो मार्क, नो एंटी मार्क, जस्ट साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, एंटी एडिशन रहेगी, यानी कि एक CH पीछे, एक Br पीछे आएगा और एक आगे, लेकिन उसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं बनेगा, तो आप जैसे चाहे इसको कर सकते हो। विजिनल डाइब्रोमाइड इज द आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर यहाँ पर Br2 है लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं है, 773 केल्विन टेम्परेचर है, तो यहाँ पर Br बनेगा फ्री रेडिकल, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगी एडिशन की बजाय, और वो भी कहाँ पर, एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पर। और यहाँ पर लकीली दोनों चीज़ें हैं, ये आपका डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन एलाइलिक रहती है, बेंजीन से नेक्स्ट आपकी बेंजाइलिक रहती है, तो ये हाइड्रोजन आपका एलाइलिक भी है और बेंजाइलिक भी है, तो यहाँ पर यही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा Br। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा। तो मैकेनिज्म क्या है बेटा, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ एडिशन नहीं है, देयर इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो यहाँ पर है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन है। अब यहाँ पर अगर मुझे कायरलिटी चेक करनी हो तो इस तरह मेरे पास कायरलिटी है। ठीक है, और इस केस में भी कायरलिटी है, इधर ये भी कायरल है, ये भी कायरल है बेटा, दो कायरल एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इस केस में ओनली वन इज कायरल, और इधर भी एक कायरलिटी है, और यहां पर भी एक कायरलिटी है। तो जहां पर एक कायरल एटम है वहां पर रेजमिक मिक्सचर मिलेगा, रेजमिक मिक्सचर। ठीक है, यहां पर भी आपका रेजमिक मिक्सचर मिलेगा। यहां थर्ड केस में मैंने यहां पर
कोई कायरलिटी को इंटैक्ट कुछ भी टच ही नहीं किया, जो जैसा था वैसे ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर डी से चलोगे तो डी मिलेगा, एल से चलोगे तो एल मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इधर मैंने जो भी ऑलरेडी रिएक्टेंट में जो कायरल था उसको हमने कोई भी टच नहीं किया है, कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। तो यहाँ पर जो भी है, अगर डी, अगर आपका ओरिजिनल डी था तो डी ही मिलेगा, यानी या तो डी और एल दोनों मिक्सचर नहीं मिलेगा, इधर डी और एल वो रिएक्टेंट डिसाइड करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये तो आपका ऑलरेडी कायरल था। एक बात को समझो, ये कायरल था, ये सपोज डी है, सपोज इट इज डी, या हम कहें कि सपोज इट इज आर एस, आर। ठीक है, अब ये नया बना है, नया आर भी बनेगा एंड एस भी बनेगा। तो एक कंपाउंड ऐसे बनेगा जिसमें दोनों आर हैं, एक जिसमें एक आर और एक एस है। जब भी दो कायरल सेंटर में से एक कायरल सेंटर के थ्रू रिएक्शन होती है तो सीधा सीधा आप कह सकते हो डायस्टीरियोमर। अगर आप बच्चे +1 के हों तो ये चीज़ें स्किप कर सकते हो, इसीलिए मैं एक साथ लास्ट में करा रही हूँ। तो ये डायस्टीरियोआइसोमर, ये आपकी आइसोमेरिज्म यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। ठीक है जी। और अगर आप ड्रॉपर या +2 के बच्चे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका एक मॉलिक्यूल फिक्स, दो एटम है जिसमें से एक आपका फिक्स है डी और दूसरे वाला आपका एक तो है डी और एक है एल। तो आपके पास दो कंपाउंड हुए, एक डी डी और एक हुआ डी एल। आ रही है बात समझ? सपोज मेरा जो हैंड सीधा है वो डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक एटम डी था या आर था सपोज, और दूसरे वाला क्या है, वो भी आर है। तो ये कंपाउंड आर आर हुआ और एक और बना जिसमें एक वो वाला एक कार्बन एटम तो आर ही है लेकिन दूसरा एस हुआ। तो आप समझ सकते हो इसमें और इसमें रिलेशन ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसमें आधा पोर्शन अपोजिट है और आधा सेम है। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। ठीक है जी। उसमें एनेंशियोमर्स के पेयर थे यानी रेजमिक मिक्सचर था, लेकिन ये रेजमिक मिक्सचर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपने कायरलिटी डिस्टर्ब की है क्योंकि फ्री रेडिकल बनेगा, प्लेनर बनेगा, प्लेनर से डी भी बनता है, एल भी बनता है, यहाँ पे डी एंड एल बनेगा। क्लियर है? ठीक है जी। अभी इसी रिएक्शन को मैं फर्दर, पहले तो आप ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके सारे आंसर्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी, अगर आपने एल्कीन ली है विद वन एलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन और उसमें आपने यहाँ पर Br2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तब तो आपकी एंटी एडिशन हो गई, ये लो जी जो अभी हमने की थी। लेकिन अगर आपने वही Br2 डाला सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर Cl2, एक और रिएक्शन कर लेते हैं, Cl2 डाला और यहाँ पर आप सनलाइट की बजाय 773 केल्विन टेम्परेचर डालते हो, तो इन दोनों ही केस में, दोनों ही केस किसके लिए हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, और यहाँ पर ब्रोमीन डाला है तो ब्रोमिनेशन हो जाएगी, और अगर आपने क्लोरीन डाला है तो यहाँ पर क्लोरीनेशन हो जाएगी। ये लीजिए जी, ये बात समझ में आ गई है। इसी से सिमिलर रिएक्शन, इसी की भाई बहन एक और रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे NBS डालते हो, व्हाट इज NBS? NBS का जो नाम है दैट इज N ब्रोमो सक्सीना अमाइड, सक्सीना अमाइड, N ब्रोमो सक्सीना अमाइड। सक्सीनिक एसिड याद है जी आपको, CH2 कई बार हमने किया है, CH2 CH2 COOH,
इसमें अगर मैं अमोनिया डालूं तो यहाँ पर इसकी इमाइड बन जाता है, यानी कि ये देखिए CH2 CO, इधर से OH और इधर से एक H, इधर से OH और उधर से एक H, दो वाटर बाहर निकलेंगे, CO रह गया और ये आ गया CONH। बेटा CONH2 जो होता है वो अमाइड होता है और CONH जो है इमाइड होता है। यहाँ पर आई वर्ड आएगा, ये लीजिए एक मिनट, यहाँ पर ए की बजाय we will use इमाइड, सक्सिनिमाइड, ठीक है। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड है, अभी मैंने सिर्फ सक्सिनिमाइड डाला है। अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन भी ऐड हो जाता है, एक H को रिप्लेस कर दिया जाए, Br2 से ही हम करें तो HBr बाहर निकल जाता है और यहाँ पर ये आ गया आपका रिएजेंट CH2COCO NBr NBS, इसको हम क्या कहते हैं NBS। NBS की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन होती है एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक, ठीक है। तो NBS आपको क्या करवाएगा, इसमें यहाँ पे लिख लीजिए, NBS क्या कराएगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, substitution of bromine, substitution of bromine, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन जो है वो NBS की प्रेजेंस में होती है और NBS की प्रेजेंस वाली रिएक्शन को हम कहते हैं Ziegler substitution। क्या है, Ziegler substitution। ये +2 के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैंने NBS डाला तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका इंटैक्ट रहेगा, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी। तो ये होल जिगलर जो है दैट इज ओनली फॉर ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ NBS। NBS की प्रेजेंस में ये रिएक्शन रहती है। इन केस ऑफ अगेन नॉन पोलर सॉल्वेंट ही यहाँ पर रहता है, CCl4 हम यहाँ पर ले सकते हैं, NBS की प्रेजेंस में डाल सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। अदरवाइज ये जो Br2 सनलाइट था या Cl2 773 केल्विन था उसमें आपको सॉल्वेंट नहीं डालना है, ठीक है, क्लियर है जी। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ हमने नई रिएक्शन भी कर ली है, वोल्फ-ज़िगलर ब्रोमिनेशन या फिर एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। ये आपकी रिएक्शन हो गई और इससे ऊपर हो गया आपका ये क्वेश्चन, ठीक है जी। आगे चलें। Now next is addition of hypohalous acid। hypohalous acid जो है X2 in the presence of water है, X2 in the presence of water। X2 in the presence of water के केस में आपको मिलेगा HX plus HOX, HX plus HOX। जो ये HOX है इसको ही कहते हैं हाइपोहैलस एसिड। अगर क्लोरीन है तो क्लोरस एसिड, ब्रोमीन है ब्रोमस एसिड, हाइपोहैलस एसिड। यहाँ पर
आपका ये बॉन्ड ऑलरेडी पोलर है, X पर होगा पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर होगा पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज़रूर होगी लेकिन विदाउट एनी कार्बोकेटायन, क्योंकि यहाँ पर भी साइक्लोहेलोनियम आयन ही आएगा। फर्स्ट इन्विटेशन अगेन X को जाएगा और वो साइक्लिक बीच में लटक जाएगा और पीछे से OH अटैक करेगा। तो यानी कि पीछे से अटैक करना मतलब एंटी एडिशन, कार्बोकेटायन तो नहीं बनेगा, शिफ्टिंग तो नहीं होगी, लेकिन अगेन एनसिपिएंट होगा, एनसिपिएंट कार्बोकेटायन। तो एनसिपिएंट कार्बोकेटायन में हमने कहा कि वो कार्बोकेटायन है नहीं, उसकी वाली लाइफलाइन यूज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बिहेव कार्बोकेटायन जैसा ही करेगा। इसका मतलब मार्क एडिशन ही रहेगी। ठीक है जी, तो ये है एनसिपिएंट कार्बोकेटायन। पूरा कार्बोकेटायन नहीं है, आधा अधूरा काम कर रहा है, यानी शिफ्टिंग छोड़ करके बाकी कार्बोकेटायन की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब फिर से मार्क एडिशन ही होगी। और अगर X2 को हम रिप्लेस कर दें Cl2, Br2 और I2 से, तो HOCl फास्टर देन HOBr एंड देन HOI। ठीक है, अब ज़रा मैं यहाँ पे रिएक्शन अगर आपको करवाती हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैकेनिज्म के थ्रू ही कर लेते हैं। पहले आ जाएगा X पॉजिटिव आगे आकर के लटक जाएगा। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ये हमें पता है। इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक हेलोनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब क्या होगा, OH नेगेटिव जिस पोजीशन से आता है वहीं से X अपनी बाजू छोड़ देगा, लेकिन किधर आएगा, मैंने कहा कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है लेकिन एनसिपिएंट है, तो एनसिपिएंट के हिसाब से कार्बोकेटायन अगर बनता तो किधर स्टेबल होता, इधर स्टेबल होता। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से वो सेकेंडरी बनता, इधर से प्राइमरी बनता। कार्बोकेटायन बना नहीं है लेकिन कार्बोकेटायन जैसी चीज बन गई है। तो कार्बोकेटायन जैसी चीज पॉजिटिव चार्ज किधर क्रिएट होगा, इधर। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा OH नेगेटिव का अटैक भी उधर ही रहेगा। यस, ठीक है, तो जिधर अटैक हुआ उधर से उसने अपनी बाजू छोड़ दी। तो फाइनली CH3 CH OH CH2X। ठीक है जी, तो ये आपकी एंटी एडिशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसके क्वेश्चन कर लेंगे आप। अगर मैं यहाँ पर आपको चलिए एक करा देती हूँ, बाकी हम इस तरह की चीज़ें वैसे बड़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। लीजिए, यहाँ पर मार्क और एंटी मार्क से आंसर तो नहीं हो सकता, कार्बोकेटायन से ही आंसर होगा। तो यहाँ पर मैंने डाला Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अब आपने बताना है किधर Br जाएगा, किधर आपका OH जाएगा। न्यूक्लियोफाइल वहां जाता है जहां इंसिपिएंट कार्बोकेटायन है, और इंसिपिएंट कहाँ बनेगा, जहां पर फिनाइल है, ऑब्वियस है, यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी। तो प्रोडक्ट है C6H5CH, OH इधर है और Br इधर नीचे है। आप ऐसे भी कर सकते थे, Br ऊपर कर दो OH नीचे, लेकिन पोजीशन यही रहेगी। ठीक है, OH यहीं जाएगा जहां पे कार्बोकेटायन अगर बनता तो स्टेबल बनता, और कार्बोकेटायन फिनाइल के पास ज़्यादा स्टेबल होता, ज़्यादा कंफर्टेबल होता, इसलिए वो उसी पोजीशन पर हम डालेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, यानी कि ये रिएक्शन ऊपर नीचे ऐसे भी हो सकती थी, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर अगेन देखिए 2 कायरल सेंटर हैं, दोनों नए बन रहे हैं, कोई भी आगे आ सकता है, कोई भी पीछे आ सकता है। तो ऐसे केस के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है डायस्टीरियोमर। क्या बनेगा, डायस्टीरियोमर, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर।
लेकिन इधर जो पहले वाला बनाया था उसमें एक ही था आपका जो कायरल सेंटर है, तो वो OH ऊपर भी आ सकता था, नीचे भी आ सकता था। इट मीन्स D+L यानी पेयर ऑफ एनेंटियोमर। पेयर ऑफ एनेंटियोमर से आपका क्या बनता है? दैट इज रेजिमिक मिक्सचर। क्लियर है? तो क्या बनेगा यहाँ पर? रेजिमिक मिक्सचर विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हमारी हो गई हाइपोहेलिस की रिएक्शन। अगेन लास्ट हमारी यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस में है बेटा एडिशन ऑफ वाटर, यानी आपने पानी ऐड करना है। अब आपको पता है, सोचो ज़रा, पानी में H पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, यानी अगेन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। तो अगेन आपके कार्बोकेटाइन बनेंगे, क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ पर हेलोजन जब अटैक करता था बीच में लटकता था। H पॉजिटिव छोटा सा है, वो बीच में नहीं लटकेगा, वो अपनी पोजीशन पहले से डिसाइड करेगा। अगेन मार्क एडिशन। ठीक है जी, तो यानी कि मार्क एडिशन तो होगी, लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि पानी आसानी से डिसोसिएट नहीं होता है, तो डिसोसिएट करना पड़ता है। तो एडिशन ऑफ वाटर में हम दो तरीके से कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एडिशन, यानी कि पहले हम कुछ और ऐड करके बाद में लेकर आएंगे पानी, और दूसरा है डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, तो एक्चुअली इसमें सबसे पहले आप कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने वाले हो, ठीक है, और फिर पानी लेकर आओगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड होगा कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में आपका सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिकली ये स्ट्रक्चर रहता है। एक OH बॉन्ड तोड़ा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, मार्क एडिशन। एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ OSO2 OH आ जाएगा, मार्क एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक या यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो पहले मैं डायरेक्ट एडिशन की बात बाद में करते हैं, पहले हम इनडायरेक्ट एडिशन की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने लिया CH3, यहाँ पर है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोल्ड H2SO4, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, मार्क एडिशन में यहाँ पर CH3 CH OSO2H CH3। ठीक है जी, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। उसके बाद आपने डाल दिया पानी। ठीक है, अब पानी यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा बेटा, और पानी HOH में टूट गया, तो O के साथ आ गया H, यानी कि प्रोपेन 2-ओल। क्या बना? प्रोपेन 2-ओल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वापस बन गया। क्लियर है जी? तो ये थी आपकी इनडायरेक्ट एडिशन। अगर हम डायरेक्ट एडिशन की बात करें, ये थी आपके पास इनडायरेक्ट एडिशन। अगर मैं डायरेक्ट एडिशन की बात करूं, सीधा सीधा पानी ऐड होना है, और पानी इतनी अच्छे से ब्रेकअप नहीं होता है, तो दैट्स वाई ये आराम से सभी अल्कीन पर रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर कोई रिएक्टिव अल्कीन है, रिएक्टिव अल्कीन कौन सी होती है? जो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है, हमने पीछे भी बात की थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद है ना? जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो ऑर्डिनरली हम कहें, जनरली वाटर डज नॉट ऐड डायरेक्टली टू मोस्ट ऑफ अल्कीन, बट सम रिएक्टिव अल्कीन डू ऐड वाटर in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid। पानी सीधा सीधा नहीं ऐड टूट रहा था, तो हमने पानी को एसिडिक बना दिया, वहाँ पे सीधा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही ऐड किया था, यानी एक्सेस में डाला था। यहाँ पे सिर्फ हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालनी है। अगेन मार्क एडिशन तो होगी, और कार्बोकेटाइन भी फॉर्म होगा, क्योंकि पहले अटैक H का होना है। तो यहाँ पर सीधा रिएक्शन होगी, यहाँ पर आपका वाटर सबसे पहले अगेन H पॉजिटिव आया, यानी ये रिएक्शन ऐसे रहेगी। सॉरी,
H2, CH3, CH, यहाँ पर मार्क एडिशन से क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3, ये बना कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के सामने कौन आया, पानी। पानी आया अपना लोन पेयर लेकर के, ठीक है। तो इसको अपने लोन पेयर यहाँ पर देना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बना, देखिए ज़रा, CH3 CH3। ज़्यादा शॉर्ट इतना डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मैं बना के दिखा रही हूँ। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता है तो वो क्या करेगा, और तो कुछ नहीं कर सकता, H को धक्का दे देगा विदाउट H पॉजिटिव, विदाउट इलेक्ट्रॉन। यानी कैटलिस्ट वैसे भी जब भी अटैक करता है तो उसको रीजनरेट होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर CH3 CH CH3OH यानी सेम प्रोडक्ट बना 2 प्रोपेनोन, ठीक है। प्रोडक्ट सेम बनेंगे, सेम सब कुछ है, बस आपने उसको इनडायरेक्ट कहना है, इसको डायरेक्ट वर्ड हमने यूज़ करना है, ठीक है जी। जैसे मैं आप एक को क्वेश्चन कह दूं, क्योंकि प्रोडक्ट सेम ही बनना है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर मैंने C6H5, ये भी ऊपर भी फिनाइल ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में वाटर है, सेम ही प्रोडक्ट बनने हैं तो हमने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया। मार्क एडिशन से H इधर, कार्बोकेटाइन उधर, आपको समझ में आ गया होगा। कार्बोकेटाइन बेटा मैंने फिनाइल को पीएच लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन सीधे सीधे से दिख जाए अच्छे से। CH3 ज़्यादा बल्कि स्टेरिक एंट्रेंस ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये फिनाइल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, शिफ्टिंग। और C से जहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर बनेगी आपकी OH रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। अब हम एक कंप्लीट क्वेश्चन पर काम कर सकते हैं। चलिए ये कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जिससे अब तक की सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक बारी में रिवाइज हो जाएंगी। किस में शिफ्टिंग करनी है, किस में आपको शिफ्टिंग नहीं करनी है, ये सारा कुछ हमारा एक ही बार में आ जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, 573 केल्विन टेम्परेचर, A डाल दिया। सेकंड में हमने डाला HiB डाल दिया। थर्ड में हमने डाला HBr और ये डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ R2O2, ठीक है। और फोर्थ में हमने क्या किया, यहाँ पर H पॉजिटिव और वाटर की एडिशन कर दी। फोर्थ में हमने Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। फिफ्थ में नेक्स्ट में हमने क्या डाला, Cl2 773 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है जी। और एक और हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर इस रिएक्शन में आगे मैं आपको अल्कोहलिक KOH पर डाल रही हूँ। अल्कोहलिक KOH से यहाँ पर ये हमारा इसके नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे CDEF, ठीक है। और इसको थोड़ा सा दूर बना देती हूँ मैं। एक और हमारी रहती है जो हमारी छूट गई, G, जिसमें Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अल्कोहलिक KOH डाला और यहाँ पर ये G से आगे H आ गया और इसमें भी हमने डाला अल्कोहलिक KOH और ये आ गया I। और एक और क्वेश्चन आपने बताना है, रिलेशन बिटवीन
बी एंड सी, और बी एंड सी के लिए रिलेशन के लिए एच आई की जगह एच बी आर डाल दीजिए, तभी आप रिलेशन बता पाएंगे। और एक है एच एंड आई, इनमें आपको रिलेशन भी बताना है। ठीक है, करें ज़रा इसके आंसर्स करते हैं, रिवीजन हो जाएगा हमारा। निकल की प्रेजेंस में हमने क्या करना है बेटा, रिडक्शन। सी, यहाँ पे एम ई वर्ड डाल रही हूँ मैं इसको, ठीक है, मिथाइल, और यहाँ पर ये हो गई रिडक्शन। अगर हम ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आउट ऑफ दिस कितनी रिएक्शंस हैं जो हमारी सिन एडिशन है या कितनी है एंटी हैं, तो ये हमारी सिन है। ठीक है, अच्छा, HBr का एडिशन कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे नो सिन नो एंटी, सीधा आंसर बनाएंगे तो यहाँ पर पहले आपके पास बनेगा कार्बोकेटाइन यहाँ पर, फिर कार्बोकेटाइन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव इधर आ गया, और यहाँ पर आ गया Me, और जहाँ पॉजिटिव आया फाइनली उसी पोजीशन पर हमने क्या कर देना है, Br डाल देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट में CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर एंटी मार्क एडिशन यानी कि Br बाहर की तरफ आ जाएगा। तो मुझे बताएंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन B एंड C। नेमिंग करनी पड़ेगी आपको। B एंड C की अगर मैं नेमिंग करूं तो ब्रोमीन यहाँ से पास है 1 2 3 4, यहाँ पर क्या करोगे 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है, 2 पर है ब्रोमो और 2 3 है डाई मिथाइल और ब्यूटेन। जबकि यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूँगी, नेमिंग करूँगी, तो यहाँ से करूँगी नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसमें क्या लिखूँगी 1 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल, यानी लोकेंट फ़र्क है। तो B एंड C आपस में क्या हैं, पोजीशन आइसोमर, बिकॉज चेन तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि दोनों में ही ब्यूटेन है, जो वर्ड रूट है सॉरी वो सेम है। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज H और I अगर मुझे बनाने हैं तो इसमें Br का यहाँ पर मेजर में है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, यही वाला थर्ड पोजीशन वाला H जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सेडजेफ प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, ये लीजिए H तो चला गया ना, H मैंने फिर से बना दिया, H तो चला गया है, तो ये आ गया, ये लीजिए जी, डन। और यहाँ पर I में क्या रहेगा, यहाँ पर ये आपका अल्फा, यहाँ पर है बीटा, तो ये होगा CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, तो अब भी देखिए ऊपर वाला भी 1 2 3 4 ब्यूटीन है, नीचे वाला भी ब्यूटीन है, एक 1 ब्यूटीन है, एक 2 ब्यूटीन है, एक 2 3 डाइमिथाइल है और एक 3 3 डाइमिथाइल है। तो यानी कि ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, क्लियर है। अब डी बनाते हैं, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन तो फिर वही शिफ्टिंग वाला केस हो जाएगा, शिफ्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही आप फर्स्ट वाला इसका बी वाले आंसर में डाल दीजिए, बस बी आर की जगह ओ एच आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ई में Cl2 डालना है, नो शिफ्टिंग, कुछ चेंज नहीं होगा, CH3 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 CH, इधर Cl और उधर Cl। ठीक है, यहाँ पर एक कायरल बना है, और अगर कायरल बना है D एंड L भी बनेगा। क्लियर जी। अब आ जाइए Cl2 773 केल्विन टेम्परेचर, इसमें तो होती है अलाइलिक, डबल बॉन्ड की नेक्स्ट पोजीशन पे कोई अलाइलिक नहीं है, तो इसका मतलब नो रिएक्शन।
और Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर नो शिफ्टिंग, लेकिन यहाँ पर आपकी रहेगी इंसिपिएंट के हिसाब से, तो यहाँ पर CH3 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 CH2, ठीक है। तो अगर मैं हेलोजन पॉजिटिव चार्ज डालती हूँ तो यहाँ से मेरे पास यस पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं यहाँ पर Cl पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इट मीन्स वहीं पर आपका OH आएगा। तो मैं सीधा ही आंसर बना दूँ अब इसको, ठीक है जी, ये लो मैं सीधा बना रही हूँ यहाँ पर, तो ये आ गया OH और ये आ गया Cl, ठीक है। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये सारे क्वेश्चंस, तो ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हमारे पास एल्कीन में बची है ऑक्सीडेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।